तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द वेनर डायग्राम प्रूव दैट। अब हमें इनको प्रूव करना है विद द डायग्राम हेल्प। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ए। वैसे तो हमें पता है कि अगर ए बी का सबसेट बन जाता है यानी प्रॉपर सबसेट हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि उसमें इंटरसेक्शन क्या आएगी, जो उसका छोटा सेट होता है। तो ए स्मॉल सेट है तो स्मॉल सेट ही उसका आंसर आएगा। चलिए इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करते हैं। देखो एज वी नो दैट ए सबसेट ऑफ बी, मीन क्या हुआ बेटा इसका, अब मैं इसको बोल रही हूँ आप लिख लीजिए। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू द सेट बी एंड every element of the B is not belong to set A। ऑफ कोर्स है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, A इंटरसेक्शन B। डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास सेट, ये पूरा सेट यूनियन है, ये सेट B है और यहाँ पर हमारे पास सेट कोई A पड़ा है, क्योंकि यही बोला ना कि A कंटेन इन B, तो A B के अंदर कंटेन कर रहे, ठीक है। अब दोनों के इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट निकालना है बेटा। तो कॉमन पार्ट जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो तो यही है बेटा। दैट मीन्स यहां लिख दीजिए बाय वेनर डायग्राम। बाय वेनर डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू ए, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहां पर जाएंगे। सिमिलरली आपने लिखना है कि एक ए जो है दैट इज कंटेन इन बी। इट मीन्स every element of A is belongs to set B, but every element of set B is not belongs to A, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात की गई है, यूनियन की बात की गई है। अब बेटा देखो यहाँ पर सेट B है और सेट A है, तो विद द हेल्प ऑफ वेनर डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ वेनर डायग्राम आपने क्या देखा बेटा कि A यूनियन B जो है बेटा, दोनों की यूनियन करनी है। तो यूनियन में जो सब में सेट आए वो लेने, तो हमारे पास क्या आएगा, सेट B आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ओके जी। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अगर A यूनियन B इक्वल टू B होता है, तो बताओ कि वो उसमें क्या क्या कंटेन कर रहा है, कि A सेट B में कंटेन कर रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ वेनर डायग्राम करेंगे हम यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ वेनर डायग्राम आपके पास क्या है बेटा, A यूनियन B, यानी आपके पास जो ये छोटा सेट A था और ये बड़ा सेट B है, इनकी यूनियन क्या आ रही है, B ही आ रही है। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ द वेनर डायग्राम वी कम टू नो दैट A सबसेट ऑफ B। दैट्स इट, आपने यही चीज़ करनी है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए इन्होंने चीज़ें दे दी। बस विद द हेल्प ऑफ वेनर डायग्राम हम इस चीज़ को ईजिली